पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज जमानत मिली है और जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो अपने पिताजी यानी दिसम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया। पूरा जेएमएम का कुनबा सब कोई आह्लादित है, सब कोई खुश है, अपने अपने तरीके से सब कोई खुशी जाहिर कर रहा है। अभी हम गढ़वा में है, जहां पर जेएमएम का पूरा कुनबा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम एवं विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू के साथ साथ सभी लोग मौजूद, जिनके द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है और सब लोग खुश हैं। हमारे साथ तनवीर जी हैं, नारा सुन सकते हैं। तनवीर भाई, आज हेमंत सोरेन को बेल मिली है, बहुत दिनों से इंतजार था। आज जिस तरह से केंद्र सरकार के दबाव में ईडी द्वारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी के झूठा केस में फंसाया गया था, आज भरोसा था हम लोगों को न्याय पर। आज झारखंड के उच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी करके इंसाफ देने का काम किया है, जिससे आज पूरे झारखंड की जनता में एक खुशी का माहौल है कि हमारा निर्दोष युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी को जो ईडी के द्वारा जेल में बंद किया गया था, आज उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से न्याय मिला है। हम लोगों को भरोसा था हम लोगों पर। आज जिस तरह से लोकसभा में यहाँ की जनता ने जीत दिलाया है महागठबंधन को, उसी तरह से संविधान को भी मजबूती मिला और न्याय भी मिला है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। आज युवा सम्राट हमारे हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। आज लोकसभा में जिस तरह से हाफ परिस्थिति हो गया है भाजपा का, विधानसभा आने वाला चुनाव में साफ हो जाएगा झारखंड से, इसका कोई होने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह से उन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है, आज उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से आज हम लोगों को न्याय मिला है। भरोसा हम लोगों ने किया था उच्च न्यायालय पर, कोर्ट पर भरोसा था, संविधान पर भरोसा है। हम भरोसा रखने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। उसी के तहत आज हम लोगों को बेल मिला, निर्विरोध हम लोगों को यहाँ से निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने जेल भी काटने का काम किया। न्याय पर भरोसा था कि आज हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन दोषी नहीं है, निर्दोष साबित होकर के निकलेंगे। आज उसी के तौर पर हमारा युवा नेता को जमानत मिला है। आज पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है पूरे झारखंड में। आप लोग मिठाई भोजन बांट रहे हैं कि खुशी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मिठाई बांटते हैं। आप थोड़ा विलम्ब से हैं, लेकिन अभी मिठाई के साथ आपका हाथ भी धुलवाएंगे हम। इस बात से शुरू करेंगे कि साजिशों का हुआ अंत, छूट गया हमारा हेमंत। और आज गढ़वा के पूरे झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ पूरे राज्य के, पूरे देश की जनता खुश है कि आज भाजपा के पाप के घड़ा का अंत हुआ और हाईकोर्ट ने एक जोरदार तमाचा, जो असंवैधानिक पद का दुरुपयोग किया गया, जो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके आज एक साजिश के तहत लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए एक बड़े नेता का धूमिल करने के, जो करियर है उनका धूमिल करके लाभ पाने की थी, आज जबरदस्त तमाचा हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। यह कहते हुए 5 महीनों में आपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए हेमंत जी को जेल में रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अंतरिम जमानत देता हूं। यह एक बात यह प्रूव करती है कि आज एक स्वच्छ, ईमानदार और शालीन मुख्यमंत्री, जो झारखंड के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री था, जो गैर भाजपा के राज्य में 5 सालों को कार्यकाल पूरा करने वाला था, उस साजिश में कहीं न कहीं यह भी था कि रघुवर दास के रॉकेट को न तोड़ा जाए, इसलिए हेमंत जी को जबरन राजभवन से गिरफ्तार किया गया। उस आंसू का बदला लोकसभा में झारखंड की जनता ने आधा लिया है। अभी विधानसभा के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि दहाई अंक अगर पार कर गए तो जो कहेगा सो। हमारा नेता एक बहुत बड़ा बात बोला था जब जेल जा रहे थे, तो प्रेस मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता को एक उम्मीद जता कर गया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईडी और भाजपा मेरे ऊपर लगे आरोप को सिद्ध कर देता है तो मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, मुझे झारखंड से भी बाहर चला जाऊंगा। और आज जो साहस और ताकत, ईमानदारी की थी, आज 100% सच हुआ। यह प्रूफ हुआ कि हमारा नेता सच बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, जनता के हित में काम करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 8 एकड़ जमीन की घोटाला की बात करते हो यार, हेमंत सोरेन का पूरा झारखंड का जमीन उनका है। हम सभी अपना जमीन दान करने के लिए तैयार है हेमंत सोरेन जैसे ईमानदार नेता का, क्योंकि उन्हीं के राज्य में हम सुरक्षित हैं। हमारे गरीब आदिवासी सारे जनता सम्मानपूर्वक जी रहे हैं। आज जितनी विकास की योजनाएं, जितने गरीबों की योजनाएं आई है, पूरे झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज गरीबों की सरकार बनी है। जो भाजपा के धन्नाढ्यों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ के जमीन, खनिज, संपदा सबको लूटने के लिए कहीं न कहीं हेमंत जी को जितना दबाने का प्रयास किया गया था, आज उतना ही निखर करके हमारा नेता आगे आया है। और मैं इस बात से कहूंगा, मेरा नाम कंचन है और कंचन का मतलब है सोना। सोना
विश्व की सबसे अनमोल धातुओं में से है, जो कीमती होता है। उस सोने को बहुत बार कई आगों में तपना पड़ता है, कई साँचों से ढलना पड़ता है, तब उसका असली स्वरूप आता है जब वो बेशकीमती होता है। हेमंत जी को ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया गया। 5 महीने निर्दोष बेकसूर ऐसे शख्सियत को, जो झारखंड का सर्वोच्च नेता था, उसको 5 महीना यह जानकर उस व्यक्ति को कि हम कोई सजा नहीं किया, तभी सहर्ष जेल स्वीकार किया। ऐसा तपने के बाद जब जेल से निकला है तो झारखंड का नेता बन के जेल गया था, लेकिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जब निकला तो देश का नेता निकल के गया। यह गौरव की बात है। हमने बहुत पाया और आने वाला विधानसभा में हम लोग इतना जबरदस्त भाजपा को शिकस्त देंगे कि सारी यातनाओं को, सारे कठिनाइयों को हम लोग उसको अंतिम कील ठोकने का काम करें। एक हमारे से महिला जिलाध्यक्ष रेखा चौबे जी हैं, जो सत्ता में नहीं थे तब भी शुरुआती दौर से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति क्या एक टुकड़े की जमीन के लिए सौदा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता सबूत आज हम सबको मिल चुका है, और जो कि पहले से भी हम लोग को मालूम था कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा जनता, हम सब सड़क पर उतरे, आक्रोश रैली किए, और हमें पूरा विश्वास था कि हमारे हेमंत सोरेन जी कहीं गलत नहीं है और एक न एक दिन उनको न्याय मिलेगा। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्हें न्याय मिला और हम सब ये खुशी, ये जश्न मना रहे हैं। और देखा जाए कि उनके जाने के बाद जो उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जी ने उस बागडोर को संभाला, एक शेरनी की तरह जो समाज में उतरी, अपने पति के लिए लड़ी, समाज के लिए लड़ी। और उन्हें देख के हम सबको भी प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से वो सच्चाई की जीत लड़ी, जिस जो उनका तपस्या था, आज वो तपस्या रंग लाया है। और हम सबों का जो मांग था, जो लड़ाई हमने सड़क पर उतर कर लड़ा था, आज उसका देन है कि हमारे हेमंत सोरेन जी बाइज्जत बरी हुए हैं। और उन पे जो दोष था, वो दोष बिल्कुल गलत था, और आज ये साबित हो चुका है, जिसकी खुशी हम सब यहाँ मना रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं। और थोड़ा सा दुख हुआ था जब निर्दोष उनको लेके जा रहे थे जेल में, लेकिन उस समय भी हम लोग को कानून पे पूरा भरोसा था। आप ले जाओ और तब कर वो बाहर निकलेंगे और अच्छा नेता के रूप में साबित होंगे। और हम लोग और इससे ज्यादा क्या कहें, आज इतना खुशी का माहौल है कि लड्डू तक खा ही रहे हैं, आप भी खा लीजिएगा। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे जी, आज झारखंड के युवा नेता क्या कहते हैं, अपने घर वापस लौटे हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा न्याय भी दिया गया है। इससे बड़ी खुशी की बात झारखंड के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। और इसी का जश्न आज हम लोग गढ़वा जिला में आज रंका मोड़ पे मना रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य के नेता वापस लौटे हैं अपने। करीब भाई कितना खुश? देखिए, आज पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता काफी उत्साहित है, चूंकि तानाशाही ताकतों के द्वारा यहाँ के युवा नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत तानाशाही ताकतों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके विभिन्न प्रकार की एजेंसी को लगा करके उनको शोषण करने के दबाने के लिए उनको हिटलर शाही के तहत उनको अंदर किया गया था। लेकिन चूंकि न्यायालय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का पूर्ण भरोसा था, और आज न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया, जो उनको जमानत मिली, उससे काफी हम लोग उत्साहित हैं। और आज पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है। उसी के आलोक में आज हम लोग रंका मोड़ पर जश्न का माहौल के रूप में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा 2024 में भाजपा का सफैया होने जा रहा है और हेमंत सोरेन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। इसको कोई नहीं। लोकसभा का चुनाव हेमंत सोरेन को जेल में रहते हुए लड़ा आप लोगों ने, अब वो बाहर आ गए, जमानत मिल गई उनको, अब आगे विधानसभा का चुनाव है, मजबूती तो मिलेगी निश्चित। बस यूं कह लीजिए कि हमारा झारखंड का शेर बाहर आ गया है। भाजपा के तानाशाही ईडी दमन शासनों के द्वारा उन्हें बेवजह झूठा आरोप में फंसा करके जो अंदर डाला गया था जेल में, आज हमारा झारखंड का शेर, आदिवासी का नेता, गरीबों का नेता, हम सबों का युवा हृदय सम्राट हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मजबूती के साथ विधानसभा लड़ेगी और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः 2024 में हम लोग जो आगामी चुनाव होने जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, माननीय मंत्री हमारे बड़े भैया श्री मिथिलेश ठाकुर जी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता हमारे साथ है। जय झारखंड। उज्जैल भाई अब दिखाइएगा, देखिए यहाँ पर गढ़वा विधायक इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की तस्वीर लगी, टी शर्ट पहने हुए फुजल भाई। फुजल भाई, इनके छोटे भाई यानी हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर आ गए हैं।
लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने उनकी अनुपस्थिति में लड़ा, गैर हाजिरी में। अब वो सामने आ गए। एक तरफ जहां कल्पना सोरेन ने बागडोर संभाला, अब दूसरी एक नाव चलेगी विधानसभा में, लेकिन पतवार दो होगा। एक तरफ हेमंत सोरेन होंगे, एक तरफ कल्पना सोरेन होंगे, तो निश्चित रूप से नाव तो नदी पार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन कभी परेशान नहीं हुए। जेल में रहे तो खुशी से रहे, और उनके जितने भी जनता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धरना, प्रदर्शन, उपवास करते रहे पूरे झारखंड के लोगों ने, लेकिन कभी जोश कभी खोया नहीं है। आज हम लोगों ने लोकसभा में पूरा ताकत दिखा दिया झारखंड में, और विधानसभा में भाजपा का दहाई पार करना मुश्किल है। इसलिए दो पतवार की बात है। तो हमारे 81 विधानसभा है, हम समझते हैं कि 40 और 41 का पतवार होगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधानसभा में पूरा विजय होगा। क्या बात, क्या हेमंत सोरेन बाहर निकल गए? आज जेएमएम परिवार जो है सो पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है, और हम लोग के युवा सम्राट जो है सो आज न्यायालय के से उनका अति बरी हुए और वो बाहर आए, और हम लोग विधानसभा 81 में 61 को पार करेंगे हम लोग, और पूरा बहुमत के सरकार बनेगा। और सरकार अभी लोकसभा में हम लोग है सो ताकत अपना युवा सम्राट नहीं रहने के बावजूद भी ऐसो हम लोग दिखा दिए ताकत को, और विधानसभा में पूरा बहुमत का सरकार यहाँ जेएमएम को बनेगा। और आज जो है से पूरा खुशी का माहौल है। युवा सम्राट हमारा बाहर है, और हमारे विधानसभा में अभी जो विधानसभा चुनाव है, हम लोग पूरा है सो ताकत युवा सम्राट की तरफ रहेगा। अभी हम लोग के पास जो है से देखिए, हमारे एक कल्पना सोरेन और एक हमारे हेमंत सोरेन, ये दोनों मिलकर हम लोग को चुनाव होगा। अब विधानसभा में वो बहुत सफलता पाएंगे। क्या कहेंगे? आज हम लोग का झारखंड में बहुत खुशी का माहौल है। जो बीजेपी वाला ने हेमंत सोरेन जी को झूठा केस में जेल भेजवाया था, ताकि लोकसभा चुनाव हम पूरे सीट पर जीत जाए और ये झारखंड का सरकार बिखर जाए और भाजपा का सरकार बन जाए, इस उद्देश्य से किया गया था। और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। अब हेमंत सोरेन जी हम लोग का मुख्यमंत्री झारखंड का बाहर आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोक विधानसभा जो चुनाव होगा तो भाजपा का भी जितना भी सीट है वो भी सफाया होगा। इसलिए कि पूरे झारखंड में जनता जान रहा है कि इनको झूठा केस में जेल भेजा गया था चुनाव के चलते, कि चुनाव जेल में रहेंगे तो हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। और पूरे जनता ने ताकत लगा दिया इनको जेल से छुड़ाने का, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा में भी ताकत दिखा दिया। जेल से निकल गए, खुश हैं? जेल से निकल गए, बहुत खुश हैं। क्या कहें बाबा? सबसे पहले आपको भी खुशी होगी, और पूरे झारखंड में खुशी की लहर है कि झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है कि बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तहे दिल से खुश हैं कि हमारे नेता, हमारे मुखिया बाहर आ गए। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, और पूरे राज्यवासियों को भी मुबारकबाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज जी आप लोग भी खुश हैं? आज बहुत खुशी का मौका है। आज हम लोग इकट्ठा होकर सभी पार्टी के लोग आके रंका मोड़ पे स्थित पटाखा और एक दूसरे को लड्डू खिलाएं, और सभी लोग एक खुशी का माहौल बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी को एकदम बेबुनियाद केस में फंसाया गया। इसका कोई जनाधार नहीं था, कोई कागजात नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन बीजेपी वाले घबराए नहीं। जितना झूला पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, याद रखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जेल का ताला टूट गया है, हेमंत सोरेन छूट गया है। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा का मंसूबा था कि हेमंत सोरेन को फंसा दे, वो आज नाकाम हो गया है। और सच का जीत होता है भैया कभी भी। आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता दे रहे हैं कि बीजेपी वाले बहुत ऐसा षड्यंत्र रचे, बहुत ऐसा चर्चा किए, ऐसे हो जाएगा सरकार, ऐसे गिर जाएगा वैसे। लेकिन एक बुरा वक्त में हम सबकी भाभी कल्पना सोरेन जी ने इसको संभाला, और एक
नया नेता बन के उभरे। तो गढ़वा में आज देख रहे हैं जो रंका मोड़ पे स्थित है, ये जो लोगों का जमावड़ा है, बस ये खुशी का माहौल है। और हमारे हेमंत सोरेन कल भी थे, आज भी रहेंगे और सदा रहेंगे। जय हिंद। जेल का ताला टूट गया, हमारे दादा छूट गए। आज गढ़वा विधानसभा में हम लोग काफी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सबको एक दूसरे से मिलकर खुशी को जाहिर कर रहे हैं और आगे भविष्य में कामना करते हैं कि फिर से झारखंडी सरकार जनमानस की सरकार आएगी और फिर से परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाई हेमंत सोरेन को बेल मिल गई, अब वो जेल से निकल गए, क्या स्थिति रहेगा आगामी विधानसभा में? आप लोग चुनाव लड़े लोकसभा का उनकी गैर हाजिरी में, अब विधानसभा का चुनाव आगे है। देखिए, पहले भी हम लोगों ने बताने का काम किया था कि मकड़ी का जाल बहुत नहीं चलेगा और समझ में भी आ गया। झारखंड के लोग इस बात को जान रहे थे कि हमारे युवा सम्राट को जबरन जेल भेजा जा रहा है कि लोकसभा में हम अपना झंडा लहराएं, लेकिन उनके नहीं रहने की परिस्थिति में आप लोगों ने देखा कि भाजपा की क्या स्थिति है यहाँ। तो हुआ का जाल बहुत नहीं चलता, मकड़ी का जाल टिकाऊ नहीं होता है, ये यहाँ के लोग समझ रहे हैं। यहाँ के लोग मोहब्बत में विश्वास रखने वाले हैं, नफरत की दुकानें यहाँ बंद हो रही है। और अभी जो हम लोग आ रहे हैं विधानसभा में, हम समझते हैं कि भाजपा के लोगों को जल्दी उम्मीदवार नहीं मिलेगा जितना अच्छा हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और जो केंद्र में सरकार चल रही है, बिल्कुल लूली लंगड़ी सरकार है। 6 महीना बाद आप इसका भी परिणाम देखिएगा। अब एनडीए का हम लोग इंडिया का सरकार केंद्र में भी बनने जा रहा है। हेमंत सोरेन के बेल मिलने के बाद निश्चित रूप से खुशी, चाहे जेएमएम हो या महागठबंधन हो, सभी दलों में खुशी है। सब कोई अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी गैरहाजिरी में, जब वो जेल में थे तब तो हमने लोकसभा का चुनाव में इतना अच्छा परिणाम लाया, अब आगे विधानसभा के चुनाव है, निश्चित रूप से 2 पतवार एक नाव पर होंगे। एक तरफ हेमंत सोरेन होंगे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी, जिनके द्वारा लोकसभा चुनाव में बागडोर संभाला गया, कल्पना सोरेन होंगी। तो निश्चित रूप से विजयी पतवार के रूप में काम करेगा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नाव चुनावी नैया निश्चित रूप से पार करेगी। एक जेएमएम के लोगों का कहना है। खुशी जाहिर करते हुए आज जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेल हुआ है, तो अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह यह खुशी वोट के रूप में तब्दील हो पाती है। धन्यवाद।